आज हम प्रेडिक्शन करेंगे मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी के अंदर मैं आप लोगों को 5 तरीका बताऊंगा जो देगा आप लोगों को बड़ा टारगेट, और कौन से लेवल से जीरो टू हीरो का ट्रेड बनेगा, और कौन सा लेवल से 16 वाला प्रीमियम 145 होगा। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्राइडे के दिन क्या हुआ। फ्राइडे के दिन मिड कैप निफ्टी गैप अप ओपनिंग लिया, और उसके बाद इस लेवल से क्या लिया गया, रिट्रेसमेंट लिया गया, जो कि लेवल था 12,573 का। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला है। ये लॉजिक समझने वाली बात है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बायर को एक्टिव किया गया, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से गिरावट दिखाई, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, और इतना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। तो आप लोगों को यही लॉजिक समझना है, जो मैं आप लोगों को 5 तरीका बताऊंगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही बड़ा जैकपॉट दे सकता है सोमवार के दिन। और सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो बिल्कुल आप लोग गौर से वीडियो को देखना। देखिए अब यहाँ पर पहला कंडीशन क्या होगा उसे आप लोग ज़रा समझिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो 5 तरीका कौन सा होगा जो कि आप लोगों को देगा बहुत ही बड़ा जैकपॉट। तो समझिए, मान लो अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है इस लेवल के ऊपर, जो कि लेवल निकल के आ रही है 12,777 का लेवल है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी के अंदर। मान लो अगर सोमवार के दिन इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री किस तरीके से लेना है उसे पहले समझो। गैप अप ओपनिंग ले लिया, और उसके बाद गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, तब यहाँ पर कॉल की एंट्री बनेगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेने आएगी, और उसके बाद जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो, और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। मैंने यहाँ तक का टारगेट क्यों बोला, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, मिड कैप निफ्टी पहले यहाँ पर गैप डाउन खुली थी इस लेवल के नीचे, देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर जो गैप है, तो कहीं ना कहीं अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, और दोबारा जब रिट्रेसमेंट करने आती है, तो ये गैप फिल करने ज़रूर आएगी। तो यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं कॉल साइड की तरफ। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, तो इसे भी समझ लेते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग ले लेती है, और यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटा इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि पॉज ले लेती है, और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं। और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का, और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब यहाँ पर पुट कैसे बाय करना है, तो इसे भी लॉजिक समझिए। पुट यहाँ पर आप लोगों को कैसे बाय करना है, मान लीजिए यहाँ पर लिटिल बिट का मतलब क्या, यानी कि ये जो मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस दिया हूँ 12,777 का, इस पे नज़र बना करके रखना है। मान लीजिए यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग ले लिया, इसके पास ही यहाँ पर इस रेंज के अंदर ही ओपनिंग ले लिया मिड कैप निफ्टी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग लिया, और यहाँ पर इस लेवल के पास आया, इस रेजिस्टेंस के पास, और यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बना देती है। क्या बना देती है, बियरिश कैंडल बना देती है। इसके लो को आप लोगों को मार्क कर लेना है। ठीक है, मार्क करने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है इस तरीके से, और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का, और यहाँ पर आप लोग पुट बाई कर सकते हो। और ये आप लोग पहला टारगेट आप लोगों का रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 12,684 का,
और जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल, सीधा यहाँ पर देख सकते हो ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 12,628 का। अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो आप लोग यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 12,573 का। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, पहले इसे भी आप लोग समझ लो। देखिए, कंडीशन आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक आप लोग कंडीशन नहीं समझोगे तब तक आप लोग इस मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग ले लिया और यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बना देती है। यहाँ पर टच किया, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पर टच किया और यहाँ पर कौन सा पैटर्न बनाया, एम पैटर्न। जब इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा रिवर्सल ट्रेड लेने का, और यहाँ पर आप लोगों को टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है ऐसे कंडीशन में, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन क्या रहेगी उसे भी समझ लीजिए। अब यहाँ पर ओपनिंग ले लिया, इस रेंज के पास ओपनिंग ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके का कंसोलिडेट करती है। ध्यान में रखना, इस रेंज के अंदर जो कि रेंज है 12,777 का, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो और बढ़िया यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड आप लोगों को मिल सकता है पुट साइड के तरफ। अब यहाँ पर चौथा कंडीशन क्या होगी उसे भी आप लोग समझ लें। यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद ध्यान से समझना, यहाँ पर इस तरीके आई, उसके बाद फिर यहाँ पर करेक्शन लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा अप दिखाया, उसके बाद फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर अप लिया, फिर यहाँ से करेक्शन दिखाया, यानी कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाती है। जब इसके नेक लाइन को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हो और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप लोगों को पुट बाइंग करने का और रिवर्सल ट्रेड लेने का। अब यहाँ पर लास्ट जो पांचवा कंडीशन होगा वो क्या होगा, इसे भी ज़रा आप लोग समझ लो, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, कोई जल्दबाजी कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, यहाँ पर थोड़ा सा आई और इसको टच नहीं करती है, 12,777 का जो लेवल है इसको टच नहीं करती है, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा करेक्शन दिखाया और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है जो कि लेवल है 12,777 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो जो कि लेवल है 12,848 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगी, मान लीजिए अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 12,684 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो लो होगा, जब इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 12,573 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा इस लेवल पर रिट्रेसमेंट करने आती है, यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से करेक्शन ले लेती है, ठीक है, यहाँ पर भी एंट्री नहीं लेना है। दोबारा फिर यहाँ पर थोड़ा ये जो पहले का हाई होगा इसको ब्रेकआउट नहीं करनी चाहिए, फिर यहाँ से क्या ले लेती है, करेक्शन ले लेती है, यानी कि लोअर हाई का यहाँ पर जब पैटर्न बनाएगी, यानी कि यहाँ पर जब प्राइस एक्शन लोअर हाई का बनाएगी और ये लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है जो कि लेवल है 12,628 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनेगा और किस लेवल पर बनेगा, और जो 16 वाला प्रीमियम मैंने आप लोगों को बताया था वो 145 कैसे होगा। इस लॉजिक को आप लोग ज़रा समझिए, ध्यान से समझना मेरी बातों को। मान लीजिए अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी
इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है 12,777 के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और फर्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 9:15 से लेकर के 12:15 तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती रहती है, यानी कि इस रेंज के अंदर काम करती है। 12,848 से लेकर के 12,777 के बीच में कामकाज करती है और उसके बाद आप लोगों को देखना है 12:20 पर कॉल साइड के तरफ और पुट साइड के तरफ। जिस साइड भी आप लोगों को 16 रुपये वाला प्रीमियम दिखाई दे देती है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कंडीशन समझना है। जब इस रेंज को ब्रेकआउट कर देगी या फिर ब्रेक डाउन कर देगी, आप लोग यहाँ पर अपना 0 टू हीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर जो रह सकता है आप लोगों का 5 से 10 गुना तक रह सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होगा रिवर्स ट्रेड लेने का 0 टू हीरो के अंदर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मिड कैप निफ्टी के सारे लेवल अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोगों को 5 तरीका भी समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।